हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज केवीएस एनईवीएस टायर फर्स्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है 16 गुणा 16 माइनस 6 भाग 2 गुणा 3 माइनस 8 भाग 4 का मान बताना है क्या होगा। तो पहले भाग करेंगे। 6 में 2 का भाग देंगे 3, 8 में 4 का भाग देंगे 2। अब गुणा करेंगे, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 माइनस 2। अब 256 में से 9 और 2 11 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 245। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी कार्य को 8 व्यक्ति मिलकर 25 दिन में पूरा कर लेते हैं और उसी काम को अगर हमें 5 दिन में ख़त्म करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो 25 दिन में अगर काम ख़त्म करना है तो 8 व्यक्तियों की ज़रूरत है। अगर काम 1 दिन में ख़त्म करना है तो हमें 25 गुणा 8, ये 25 गुणा में चला जाएगा, 25 गुणा 8 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये काम हमें 5 दिन में ख़त्म करना है तो ये 5 भाग में चला जाएगा, यानी 25 गुणा 8 बट्टा में 5 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, यानी 5 से कम 5, 5 5 25, 5 8 40 व्यक्तियों की जरूरत होगी। 40 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉलोनी में ये खेल है और उनको पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। बास्केटबॉल 470 व्यक्ति पसंद करते हैं, फुटबॉल को 510, क्रिकेट को 1240 और हॉकी को 1430 व्यक्ति पसंद करते हैं, बैडमिंटन को 350। हमें ये बताना है कि इनमें सबसे पसंदीदा खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है। तो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल है हॉकी, जो कि 1430 व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। बटा में कुल व्यक्तियों की संख्या तो 0, 7 और 1 8, 4 12, 3 15, 5 20, 4 5 9 11, 15 18 और 2 20, 2 और 2 4, कुल 4 व्यक्ति है। परसेंट बताना है तो गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 1 0 कट जाएगा। 143 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, 2 23, 4 5 20, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, 35.75% इसका सही उत्तर है। 35.75 या 35 चौके 140, 3 बच गया शेषफल तो 35 सही, 3/4% सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 20 संख्याओं का औसत 56 है और इसमें 61 को है वो 64 पढ़ लिया है, गलती से 61 को 64 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। देखो 20 संख्याओं का औसत अगर 56 है तो 20 संख्याओं का जो योग होगा वो 20 गुणा 56 होगा। 20 गुणा 56 तो 1120 होगा योग। इसमें क्या हुआ, 61 को 64 पढ़ लिया था, इसका मतलब सही योग क्या होगा, सही जो योग है वो 3 कम होगा, क्योंकि 61 की जगह 64 पढ़ा था, 61 था वहाँ पर, तो 3 कम हो जाएगा योग, तो 1117। और औसत बताना है तो संख्याएं 20 है तो 20 से भाग देंगे तो 20 5 100, 20 5 100, 17 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 20 8 160, 20 500, 55.85 इसका सही उत्तर है। श्रेणी है 4 6 9 13 18, इसके अगले 2 पद बताने क्या होगा। तो यहाँ देखें 4 + 2, 6 + 3, 9 + 4, 9 और 4 13, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। तो अगली बार 2 3 4 5, अगली बार 6 जुड़ेगा तो 18 और 6 24, और उससे अगली बार 7 जुड़ेगा तो 24 और 7 31। तो अगले 2 पद जो है वो होंगे 24 और 31, 24 और 31 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी मेज का क्रय मूल्य 6600 है और इसे 600 रुपये लाभ पर इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जा सकता है, इसका अंकित मूल्य बताना है। यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 6600 है और 600 का लाभ है, लाभ जोड़ देंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 7200। ये जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो 10% की छूट होगी, तो ये 90% है, जो विक्रय मूल्य 7200 के बराबर है। 90% अगर 7200 है तो 100% किसके बराबर होगा, 7200 बटा 90 गुणा 100,
0 से 0 कट गया, 9 8 72 यानी 800, 800 को 10 से गुणा करेंगे 8000, तो उस मेज का अंकित मूल्य जो है वो 8000 हो जाएगा। 8000 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15.6, 6.5, 6.25 बटा में ये है, इसका मान बताना, हल करना है। तो यहाँ ऊपर 2 के बाद पॉइंट, नीचे भी 2 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये कट जाएगा। 25 कम 25, 25 का भाग देंगे 25, और ये दोनों 13 से कट जाएंगे, 13 5 65, और इसमें 13 का भाग देंगे 13, 13 169, और 13 कम 13, इसमें 13 का भाग देंगे 13 कम 13, 13 दूना 26, 1.2, 1.2 को 5 से गुणा करेंगे 12 5 60 यानी 6.06 हो गया। 6 को गुणा करना है 25 से, तो 25 छिके 150, 150 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसमें 7 का भाग जाएगा, तो 7 दूनी 14, 3 बच गया 32, 7 चौके 28, और 4 बच गया 7 49, 247। अब इसमें जो भाग है वो 13 का जाएगा, तो 13 1 कम 13, 9, 11 बच गया 7 17, 13 9 17, फिर 19 का जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग करना है इनका, 7 + 13 + 19, 7 और 13 20 और 19 39 अभाज्य गुणनखंडों का योग हो जाएगा। 39 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में है कि दो संख्याओं का HCF 28 है, LCM 336 है, उनमें से एक संख्या 112 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। देखो पहली संख्या A गुणा दूसरी संख्या B, इन दोनों का गुणा होता है HCF गुणा LCM के बराबर। हमें दूसरी संख्या बतानी है, तो HCF गुणा LCM के बटा में पहली संख्या आ जाएगी। HCF 28 है गुणा LCM 336 है, बटा में पहली संख्या जो कि 112 है। 112 एकम 112, इसमें 112 का भाग देंगे 3, 28 ये 84, यानी पहली संख्या जो है वो 112 है, पहली संख्या 112 है, और दूसरी संख्या 28 ये 84 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। 112 माइनस 84, 16 ये 12 ये 28, अंतर जो है वो 28 हो जाएगा। 28 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में 4 भिन्न दी हुई है, 2/3, 5/7, 4/9, 8/11, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो 2 में 3 का भाग देंगे तो यह आएगा 0.66, 5 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, 1 बच गया 0, 10, 7 एकम 7, 0.71, 4 में 9 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 40, 40 में 9 का भाग देंगे 9 चौके 36, 4 बच गया फिर 40, 9 चौके 36, 0.44, 8 में 11 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 80, 80 में 11 का भाग देंगे 11 7 77, 3 बच गया 0, 30, 11 दूना 22, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 0.72 ये, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 8/11, 8/11 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में आयत का परिमाप 28 है और जो चौड़ाई है वो लंबाई से 2 सेमी कम है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना हो जाएगा? परिमाप का आधा, 28/2 14, और यहाँ चौड़ाई जो है लंबाई से 2 कम है, लंबाई जो है और चौड़ाई का जो अंतर है वो 2 है। अब यहाँ पर लंबाई कितनी आ जाएगी? 14 और 2 16/2 8, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 2 12/2 6, तो क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 8 चौड़ाई 6, तो 8 छके 48 सेमी स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगले सवाल में 2 संख्याएं हैं, उसमें एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 2% बराबर है, साथ ही इन दोनों संख्याओं का अंतर 2340 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। देखो पहली संख्या है मान लो x है, उसका 5% 5/100, दूसरी संख्या y है उसका 2% 2/100, 100 से 100 हट गया तो हमें यहाँ x और y इन दोनों संख्याओं का अनुपात पता चल जाएगा 2/5, तो यहाँ 2 और 5 हो गया। अंतर दे रखा है तो यहाँ अंतर कितना है? 5 माइनस 2 3 का अंतर है, तो ये जो 3 भाग है वो किसके बराबर है? 2340 के बराबर है। हमें इनका योग बताना है, तो योग यहाँ पर कितना होगा? 5 और 2 7, तो 7 भाग की वैल्यू बतानी है। 3 भाग की वैल्यू 2340 है, 7 भाग की वैल्यू कितनी होगी? ये 3 भाग में गुणा में 7, 3 का भाग देंगे 7 21, 2 3 8 24, इसको गुणा करेंगे 7 से,
7 8 56 6 और 49 और 5 54, 5460 इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूलधन और 5 वर्ष का साधारण ब्याज का जो योग है वो 28,000 है, और यदि ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 भाग हो तो हमें वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। दर क्या होगी? देखो यहाँ पर है ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 भाग है, तो मूलधन हो गया x प्लस ब्याज कितना हो गया मूलधन का 2/5 भाग यानी 2x/5। ये मूलधन और ब्याज मिलाकर कितना है 28,000। तो 5x और 2 7x/5 जो है वो 28,000 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का मतलब मूलधन की वैल्यू निकाल लेंगे। 28,000 गुणा में 5 और 7 में भाग, 7 चौके 28 और 4 5 20,000, यानी जो मूलधन है वो है 20,000। और ब्याज कितना होगा? मूलधन और ब्याज मिलाकर 28,000 है, उसमें से मूलधन अगर ब्याज 20,000 घटा दें तो ब्याज पीछे बच गया 8,000। अब हमें दर बतानी है। दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज जो कि 8,000 है बटा में मूलधन जो कि 20,000 है गुणा समय, ये 5 वर्ष का ब्याज है तो 5 3 0 से ये 3 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 से 5 कट गया। दर जो है वार्षिक ब्याज दर वो है 8%। 8% इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में एक ऑपरेशन है जो दो संख्याओं के बीच में लगाया जाता है a और b के, तो ये वैल्यू देता है b - 2a + ab/5। यही ऑपरेशन अगर 3 और 5 के बीच में लगाया जाए, 3 और 5 के बीच में है या 3 और 25 के बीच में है, 3 और 25 के बीच में लगाया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए पहले b लिखना है, तो b यहाँ पर कितना है 25 - 2 गुणा a लिखना है, a यहाँ पर 3 प्लस ab यानी a गुणा b 3 गुणा 25 बटा में 5, तो 5 एकम 5, 5 × 25, 5 × 15, 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 25, 25 और 15 40, 40 - 6, तो इसका जो मान है वो 34 आ जाएगा। 34 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में है एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं 30 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी है। 245 वस्तुएं 30 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी है और उसके बाद उसने पैकिंग पर 2,450 रुपये पैकिंग पर लगा दिया है, और फिर यदि वह उन्हें 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचे तो उसका लाभ % बताना है। 245 रुपये की 245 वस्तुएं 30 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी है, तो कुल इसका जो क्रय मूल्य है वो हो गया 245 को 30 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद पैकिंग का खर्चा 2,450, तो कुल जो लागत है वो हो गई है 9,800। अब जो इस 245 वस्तुओं को जो बेच रहा है वो है 50 रुपये प्रति वस्तु से, तो कुल इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 245 गुणा 50, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 1250। अब लाभ % बताना है क्या होगा? विक्रय मूल्य 12,250 माइनस क्रय मूल्य 9,800, लाभ हो गया 12 में से 8 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 2,450 का बटा में क्रय मूल्य हो गया 9,800 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 का भाग देंगे 14 7 98, इसमें 7 का भाग देंगे 7 21, 7 5 35 और ये 14 का भाग चला जाएगा, 14 दूना 28, 14 5 70, तो जो लाभ है वो हो गया 25% का लाभ होगा। 25% इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में है कितनी 3 अंकीय संख्या 4 और 6 दोनों से भाज्य है? देखो 4 और 6 से दोनों से भाज्य होने वाली 6 दूनी 12, 12 संख्या है सबसे पहले, फिर 12 का टेबल ही हो जाएगा, 12 दूना 24, अगली संख्या 24 हो जाएगी जो 4 और 6 से भाज्य है। लेकिन हमें 3 अंकों वाली संख्या बतानी है, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100। क्या 100 12 से भाज्य है? नहीं है, तो इसके बाद कौन सी होगी?
12 8 96, 12 9 108। तो पहली संख्या 108 होगी और 4 और 6 से भाज्य है। उसके बाद 120 होगी और लास्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। क्या 999 12 से भाज्य है? नहीं है। तो वो कौन सी संख्या जो 12 से भाज्य होगी? 12 8 96 और 12 3 36, यानी यहाँ पर 996 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 और 6 दोनों से भाज्य है। इसमें कितनी संख्याएं होगी? ये एक एपी बनती है जिसका पहला पद 108 है और अंतिम पद 996 है। तो हम an वाला सूत्र लगाते हैं। an होता है अंतिम पद जो कि यहाँ पर है 996। ये होता है बराबर a प्लस n माइनस a गुना d। a है 108, n हमें ज्ञात करना है कितने पद हैं, और d होता है इसका अंतर 120 माइनस 108 12। तो 108 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 996 में से 108 हटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, 888 और ये 12 भाग में चला जाएगा। 12 का भाग देंगे तो 12 7 84, 12 चौके 48। उसके बाद माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं होंगी जो 4 और 6 से भाज्य है? तो 75 होगी। 75 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में है, यदि 73,689 की धनराशि को दो व्यक्ति ए और बी में 4:7 में विभाजित किया जाता है। हमें ये बताना है कि ए के भाग का तिगुना और बी के भाग का दुगने का अंतर क्या होगा। ए का भाग है यहाँ पर 4, तिगुना कितना होगा? 4 तिया 12 और बी का भाग है 7, दुगुना कितना होगा? 7 दूनी 14। तो अंतर कितने का है? अंतर है 14 माइनस 2 12। अंतर ही बताना है। तो अंतर का अनुपात कितना है? 2 बटा में जो वैल्यू दे रखी है उसका अनुपात। कुल धनराशि दे रखी है तो कुल अनुपात 4 और 7 11 बटा में कुल धनराशि 73,689। 11 का भाग लगेगा 11 छिके 66, 7 76, फिर 11 छिके 66, 10 और 8 108, 11 99 11 99 और 2 से गुणा करेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, 2 छिके 12 और 1 13, 2 छिके 12 और 1 13। तो ए का तिगुना और बी के दुगने का अंतर जो है वो 13,398 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में है, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो 96 से भाग दे रहे हैं तो 59 शेषफल बच रहा है। 24 से भाग देंगे तो देखो 96 में भी 24 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 24 चौके 96, जो भी भागफल आएगा उसका 4 गुना यहाँ भी आ जाएगा, यानी यहाँ तक तो पूरा पूरा हो जाएगा। 59 बचेगा शेषफल। तो 59 को अगर हम 24 से भाग दें तो 24 दूना 48, तो कितना शेषफल बचेगा? 11 शेषफल बचेगा। तो सही उत्तर जो है इसका वो 11 है। अगले सवाल में है, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफार्म को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 24 सेकंड में पार कर लेती है। उसी प्लेटफार्म को एक व्यक्ति 12 मिनट में क्रॉस कर रहा है, तो हमें उस व्यक्ति की चाल बतानी है। तो ये चाल बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। उसके लिए यहाँ हम देखेंगे कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी है। दूरी चाल गुणा समय, तो चाल है 120, ये किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय सेकंड में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और समय है 24 का। तो 6 × 18, 6 चौके 24, 3 एकम 3, 40 × 120, 5 चौके 20, 20 को 40 से गुणा करेंगे। 800 मीटर दूरी तय की है ट्रेन ने। तो ये 800 मीटर दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो 800 में से 320 ट्रेन की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 800 माइनस 320, जो कि घटाने पर आएगा 480 मीटर। ये 480 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। यही एक व्यक्ति जो है 12 मिनट में क्रॉस कर रहा है, तो उसकी चाल बतानी है। चाल होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी है 480 मीटर है। हमें चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर को बनाने हैं किलोमीटर, तो 1000 से भाग देंगे तो 0.480 बटा में समय है 12 मिनट का, इसको किसमें बदलेंगे? घंटे में, तो बटा में 60 लग जाएगा। ये 60 ऊपर आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 5 60, 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की चाल होगी। 2.4 इसका सही उत्तर है।
लास्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो उसी धनराशि पर उस ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन ज्ञात करेंगे तो 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज यहाँ पर है 1600 रुपये। 100 गुणा ब्याज बटा में समय गुणा दर, समय है 4 वर्ष का और दर है 6%, ये मूलधन आ जाएगा। 4 एकम 4, 400 चौके 1600, 2 का भाग देंगे 3, इसमें 2 का भाग देंगे 200, 200 इंटू 100 हो गया 20,000। 20,000 को अगर हम 3 से भाग 20,000 बटा 3, ये मूलधन हो गया। अब यही धनराशि है, यही मूलधन है। अब इसका हमें ब्याज की दर की उसी ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, दर वही है 6, तो 1 प्लस 6 बटा 100 कितनी हो जाएगी 106 बटा 100, 100 एकम 100 और 6, 2 वर्ष का है तो इसको 2 बार लिखा जाएगा। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। 106 को 106 से गुणा करेंगे, 6 छिक्के 36 और 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 36 का 6 और ये 36 हो गया पूरा। 6 एकम 6 और 6 12 और 12 का 0 आ गया, फिर 0 12 ही आ गया, 1 एकम 1, 112 36 आ गया। 112 36 को गुणा करना आगे 2 से, तो ये आ जाएगा 22,472। अब इसको 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 चौके 12, 3 में 27, 0 6 6 6। ये मूलधन कितना है 20,000 में 3 का भाग देंगे तो 6 × 18, 6 × 18 6,666.66। अब ये मिश्र धन है, इसमें ये मूलधन घटाएंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा 0 0 4, 8 में से 6 गया 2, 14 में से 6 गया 8, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 वर्ष का वो 824 होगा। 824 उत्तर इसका सही है। धन्यवाद।